अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एम जी टी आई 662 इंटर्नशिप रिपोर्ट 2 के हवाले से। एम जी टी आई 662 इंटर्नशिप रिपोर्ट कोर्स क्या है, कैसे कंप्लीट होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से ये कोर्स आपने क्लियर करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फॉर्मेट्स दिखाए जाएंगे, बनी हुई रिपोर्ट्स दिखाई जाएंगी, सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके हवाले से फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, या आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ के हवाले से इन डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। अभी कोर्स की तरफ तरफ चलते हैं। पूरा कोर्स हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे एलएमएस पे ये जो ओपन करते हैं, तो ये जो चीज़ें शो हो रही हैं, इनके हवाले से परेशान नहीं होना आपने, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे टेम्परेरी तौर पे आ रहा है क्योंकि अभी आपकी असाइनमेंट शुरू नहीं हुई, तो उससे पहले कोई किसी भी प्रोजेक्ट की जब असाइनमेंट शुरू नहीं होती, तो उससे पहले ये वाले ऑप्शन सबको नज़र आते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंटर्नशिप रिपोर्ट हो। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये आपके रेलिवेंट नहीं है। ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे और असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अभी से अपनी जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं, अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, किस तरह से करना है और क्या-क्या करना है, ठीक है? इसके हवाले से अभी हम मज़ीद जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारा कुछ जो है वो किस तरह से कंप्लीट होगा और कैसे आप इन सब चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? ओवरऑल ये जो कोर्स है एमजीटीआई 662 का, इसके हम कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ इसकी डिवीजन्स होती हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन की बेस के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है? फॉर एग्जांपल आपकी स्पेशलाइजेशन एचआर है, ठीक है? आपकी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट है, आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है? या फिर आपकी बैंकिंग है। तो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन जो होगी, आपने वो वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, उन चीज़ों को फॉलो अप करना है और उन चीज़ों को आपने लेके चलना है। आपने जो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है, इससे पहले जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर काम किया है, उसके अंदर आपने जो है वो आईसीसी इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्म सब सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया है। इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म आपने सबमिट करवा दिया है, ठीक है? उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ वर्किंग भी एक सबमिट करवाई थी, अपनी लिस्ट ऑफ वर्किंग भी आपने अपनी एक सबमिट करवाई थी, ठीक है? तो ये सारी वो चीज़ें थी और उससे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल भी लिया हुआ था, ठीक है? अब आपने प्रीवियस कोर्स के अंदर ये सारे काम कर लिए हुए थे और आपका कोर्स क्लियर हो चुका हुआ है, ठीक है? अब आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है और ये वाला जितना भी आपका सारा काम है, ये सारा काम आपका एम जी टी आई 662 के रिलेटेड है, ठीक है? ये काम आपका जो है वो सारा एम जी टी आई 662 के रिलेटेड है, जो आपने करना है, ये वाली चीज़ें। इसके अंदर अब आपने क्या क्या काम करने हैं, उसको हम मज़ीद देखेंगे डिटेल में। अब आपने एम जी टी आई 662 के अंदर क्या चीज़ें करनी है जी? एम जी टी आई 662 में आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, आपने वाइवा देना है। तो ये जो 3 काम हैं, ये आपने इस कोर्स के अंदर करने हैं एम जी टी आई 662 में, और आपका एम जी टी आई 662 कंप्लीट होगा। तो अभी हम सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे कि आपने रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है और अपनी रिपोर्ट कैसे बनानी है। रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए भी मज़ीद आगे जो इसके 4 सेक्शंस होते हैं, उनमें फर्स्ट वाला एचआर है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। हम इन चारों को की इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने के फॉर्मेट्स को भी पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको बनी हुई रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, आपको अपने प्रीवियस रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे, आपको सारी चीज़ों की गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो अभी हम रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास एलएमएस पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने फॉर्मेट्स को वन बाय वन डील करना है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो हम इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से जो मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो फॉर्मेट है मैनेजमेंट का, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स की स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट होगी, उन्होंने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है? वो सबसे पहले अपना एक टाइटल पेज बनाएंगे,
ठीक है, टाइटल पेज के ऊपर वो अपना रिपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट राइटिंग आपने करनी है यहाँ पे, वो आपने इसी ऑर्गेनाइजेशन की करनी है जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आईईएफ और ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करवाई थी, उसी काम को आपने आगे लेके चलना है। तो अभी रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए हम एमजीटी के फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं। एमजीटी के फॉर्मेट का जो होता है वो सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना होता है। टाइटल पेज के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, अपना नेम, आईडी, सेशन, फाइनल रिपोर्ट है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, लोगो, ठीक है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अटैच करना होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास जो है वो ये वाला एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना होता है, ठीक है। इसका आप प्रिंट निकलवाएंगे, ठीक है। उसको आप खुद फिल करेगा, स्टूडेंट खुद फिल करेगा। यहाँ पे वो अपना नेम लिखेगा, यहाँ पे अपनी एलएमएस आईडी लिखेगा, यहाँ पे अगेन अपना नेम लिखेगा, अपने सिग्नेचर करेगा और डेट लिखेगा। डेट जिस दिन को वो फिल कर रहा हो वही डेट लिख देगा, ठीक है। ये वाला लेटर आपने प्रिंट करवाना है, फिल करना है पेन के साथ, और फिर इसकी पिक्चर या इसको स्कैन करके अपनी रिपोर्ट राइटिंग के पेज नंबर 2 के ऊपर लगाना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की हेडिंग देके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगानी है, ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जो आपने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये वाला सबमिट करवाया था, इसकी आपने स्कैन कॉपी जो है वो पेज नंबर 3 पे पेस्ट कर देनी है। पेज नंबर 4 पे आप डेडिकेशन और ऑप्शनल है, ये आप लिखेंगे, आप अपना काम किसको डेडिकेट कर रहे हैं। आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी एग्जेक्टिव समरी लिखेंगे, आपकी पूरी रिपोर्ट की एग्जेक्टिव समरी क्या है 250 से 300 वर्ड्स में। उसके बाद आप प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रॉपर वर्किंग। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की थी, आपने उसका कंप्लीट ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना है, उसकी प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है, उसके कंपटीटर्स लिखने हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने बताना है जी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की चार्ट किस तरह से है, कमेंट्स आपने करने हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान आपने लिखना है, आपने किस ब्रांच में इंटर्नशिप की, वहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या थी इंटर्नशिप की, आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया और कितनी कितनी देर काम किया, उसकी ड्यूरेशन लिखनी है। उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाता है, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करनी है। आपने डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या काम किए, कौन सी ड्यूटीज़ थी, कौन से टास्क किए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सारी चीज़ें आपने डिटेल में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिखनी है। उसके बाद आपने एनालिसिस करना है जी मैनेजमेंट फंक्शन का, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनके ऊपर ये सारी हेडिंग्स आपके पास गिवन है, इनके ऊपर आपने लिखना है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कैसे करती है, प्लानिंग की स्ट्रेटजीज वो कैसे बनाती है, डिसीजन मेकिंग उसकी कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग में वो कंपनी जो है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कौन सा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किस तरह से है, उस कंपनी का स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है, चेन ऑफ कमांड कैसे है, सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन कैसे है, वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके बाद चेंज को वो कैसे मैनेज करते हैं, आईटी और कम्युनिकेशन को वो कैसे मैनेज करते हैं, कंपनी की लीडिंग में लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, पावर एंड पॉलिटिक्स किसके पास है, मोटिवेशन कैसे दी जाती है, कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग अप्रोच कौन सी है उनकी, स्टैंडर्ड वो कौन से फॉलो करते हैं, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस उनके कौन कौन से हैं, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस वो कैसे दिखाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उस कंपनी के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस लिखना होता है, आपने उस कंपनी की अच्छी बुरी चीज़ें जो भी आपको फील हुई होती हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, वो आपने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिखनी होती है। स्वॉट एनालिसिस में आपने उस कंपनी की 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना होता है, स्ट्रेंथ पे बात करनी होती है, वीकनेस पे बात करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करनी होती है और थ्रेट्स पे बात करनी होती है। उसके बाद आपने कंपनी का ओवरऑल कंक्लूजन लिखना होता है अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट, क्रिटिकल राइटिंग और स्वॉट एनालिसिस की बेस पे। रिकमेंडेशंस आपने देनी होती हैं क्रिटिकल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस की बेस पे। एट एट द एंड आपने रेफरेंसेस जो यूज़ किए होते हैं उनको आपने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है, और एंड आप पे आपने एनेक्सिस देने होते हैं, कोई भी पिक्चर्स वगैरह आपके पास हो आपने वो अटैच करनी होती है। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट था मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स का, जिसका फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अब हम आपके साथ इसकी एक बनी हुई इंटर्नशिप रिपोर्ट भी शेयर करें कि आपने ये वाली रिपोर्ट जो है वो किस तरह से बनानी होती है और ये रिपोर्ट कैसे होती है। यहाँ पे आप बनी हुई रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने किस तरह से इंटर्नशिप रिपोर्ट, आपने इस तरह से टाइटल पेज बनाना है, कंपनी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, सेशन लिखना है, आपने डेट ऑफ सबमिशन आपने लिखनी है, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने इस तरह से लगाना है फिल करके, जैसे मैंने आपको बताया। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपने स्कैन करके यहाँ पे लगाना है। डेडिकेशन आपने लिखनी है, एक्नॉलेजमेंट आपने लिखनी है,
एग्जेक्टिव समरी आपने पूरी डिटेल में लिखनी है, टेबल ऑफ कंटेंट आपने इस तरह कंप्लीट बताना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सेक्टर आपने बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन बताना है, हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना है, ठीक है, पेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने मेंशन करनी है, उसके बाद कंपटीटर्स कौन कौन से हैं आपने मेंशन करने हैं, देन आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बताना है, कमेंट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, देन उसके बाद आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम का प्लान लिखना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, ड्यूरेशन ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग लिखनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में रीजन लिखनी है, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया आपने, टास्क परफॉर्म कौन कौन से किए हैं आपने, ट्रेनिंग प्रोग्राम अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा किया, सारी डिटेल में लिखना है, मैनेजमेंट में कौन से किए सारे डिटेल में लिखने हैं, एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग कैसे करती है, प्लानिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उनकी कैसी है, चेन ऑफ कंट्रोल कैसा है, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल चेंज, लीडरशिप उनकी कौन सी है, मोटिवेशन वो कैसे देते हैं, कंट्रोलिंग उनकी कौन कौन सी और कैसे कैसे होती है, ये सारी डिटेल्स आपने, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने बनी हुई है, स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंक्लूजन आपने लिखना है, रिकमेंडेशन आपने कंपनी के बारे में लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आपने एट द एंड रेफरेंसेस लिखने हैं और एट द एंड आपने एनेक्सिस की अगर ज़रूरत हो तो ठीक है, नहीं तो ओके। ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया था ये सारे का सारा जो था वो मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड हमने डिस्कस किया, मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद अब हम एचआर के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग का और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सेम इसी पैटर्न पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है वो हमारे पास है मैनेजमेंट के बाद एचआर का, एचआर का कंप्लीट हमने फॉलो अप करना है, यहाँ पे सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, टाइटल पेज आपने सेम बनाना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने सेम बनाना है प्रीवियस जिस तरह मैंने बताया है, मैनेजमेंट का स्कैन कॉपी, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने कौन सा फॉलो किया, सारा वही, इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान आपने बतानी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने बताना है डिटेल में, वहाँ पे हमने एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शन किया था, यहाँ पे हम मैनेजमेंट फंक्शन किया था, यहाँ पे हम एचआर फंक्शन करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं एचआर के जो फंक्शंस है वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कैसे होती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होती है, ट्रेनिंग प्रो डेवलपमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैरियर मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस 10 हेडिंग्स के साथ, स्वॉट एनालिसिस कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपके साथ शेयर करते हैं जी एचआर की कोई बनी हुई रिपोर्ट, ताकि आपको आइडिया हो कि एचआर के स्पेशलाइजेशन के साथ आपकी जो है वो रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट किस तरह से फाइनल होती है और किस तरह से आप उसको कंप्लीट करते हैं। ये एचआर की स्पेशलाइजेशन के साथ हमारे पास कंप्लीट बनी हुई रिपोर्ट है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपने टाइटल पेज बनाना है एचआर वालों ने भी, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अटैच करना है, यहाँ पे आपने अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लिखनी है आपने, एग्जेक्टिव समरी लिखनी है आपने, टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना है, और इंट्रोडक्शन आपने लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का, हेड ऑफिस लिखना है, कंपिटिटर्स लिखने हैं, उसके बाद आपने हायरार्की चार्ट बनाना है, कमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे करने हैं, ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, ये सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वैसे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट पे आ जाना है, एचआर डिपार्टमेंट की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एचआर फंक्शंस पे आपने बात करनी है, सारी वो जो हेडिंग्स आपने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी है वन बाय वन, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करने के बाद आप फिर क्रिटिकल एनालिसिस पे बात करोगे, फिर आप स्वॉट एनालिसिस पे बात करोगे, स्वॉट एनालिसिस के बाद आप कंपनी का कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन के बाद आप रिकमेंडेशंस लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप रेफरेंसेस अटैच करोगे और आपकी जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग को डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी। उसके बाद मार्केटिंग का जो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है इंटर्नशिप स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिनकी मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन होगी उन्होंने भी सारा काम वैसे ही करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करनी है, ठीक है। इसके अंदर जो चेंज आता है वो यहाँ पे आता है जी कि आपने प्लान ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम में ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ से
स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपने देना है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपने देना है इन सारी चीज़ों के साथ। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपार्टमेंट आपने डिटेल में देना है, फंक्शंस ऑफ सेल डिपार्टमेंट देना है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट लिखना है, क्रिटिकल एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस सेम है, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आपने डिटेल में लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी ये सारी वर्किंग प्रोसीड होगी और एट द एंड आपने रेफरेंसेस देने हैं। तो मार्केटिंग की जो इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो आपकी इस तरह से फाइनल होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग की इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से भी हम आपको, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न होता है सारा मार्केटिंग का। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारे पास फॉर्मेट है, अकाउंटिंग फाइनेंस एंड बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका क्या फॉर्मेट होता है। अकाउंटिंग फाइनेंस एंड जो बैंकिंग के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो हमारे पास फॉर्मेट होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस अकाउंटिंग एंड बैंकिंग है। टाइटल पेज बनाना होता है, इन्होंने भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सेम है, स्कैन कॉपी आ जाएगी, डेडिकेशन आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट एग्जेक्टिव समरी टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन सेम आ जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन सारा आप वैसे ही लिखोगे, ठीक है। प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप लिखोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखोगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप इसमें लिखोगे, ठीक है। ये वाली नई चीज़ आ गई है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेशियो एनालिसिस आपने इसमें करना होता है। एसेंशियल्स ऑफ रेशियो एनालिसिस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग फाइनेंस एंड बैंकिंग के स्टूडेंट्स ने रेशियो एनालिसिस करना होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो नॉन बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, बैंक के अलावा कोई भी कंपनी हो, तो आपने ये वाली सारी रेशियोज उसके फाइंड करनी होती है, ठीक है। बैंक हो कोई, ठीक है, तो आपने ये वाली रेशियो सारी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। ये सारा रेशियो एनालिसिस का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरह से आपने टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से चार्ट बनाना है, ये इंटरप्रिटेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस भी करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों ने फिर आगे स्वॉट एनालिसिस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंक्लूजन और इस तरह पैटर्न सारा फॉलो करना होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी आपको जो है वो एक बनी हुई रिपोर्ट दिखा देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से फॉलो अप करना होता है। उसके लिए भी आपने फॉर एग्जांपल ये एमसीबी बैंक के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, आपने इसका सारी चीज़ें वैसे ही फॉर्मेट फॉलो अप करनी है वन बाय वन, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा कुछ वैसे ही है जैसे बाकी रिपोर्ट्स का था, ठीक है। जो इसके अंदर नई चीज़ है वो यही है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो कैसे करना है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस है। आपने टाइटल पेज बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद लेटर इंट्रोडक्शन, ये सारी वर्किंग, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, देन उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग जो आपने कौन कौन सी की है वो सारी आ जाती है, और उसके बाद आता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस आपने कैसे किया, ये सारा रेशो एनालिसिस आपने किस तरह परफॉर्म करना है, ये उसका क्राइटेरिया, ठीक है। इसको आपने ऐड करना होता है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो अप करते हो और कंप्लीट करते हो। मजीद इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, कोई पॉइंट हो, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे से डिटेल गाइड किया जाएगा और सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।